मेरा कहने का मतलब मात्र एक है कि राजा हसन खां मेवाती उसकी जीवनी को देखा, उसने आखिर मतलब क्या किया। उन्होंने ना कोई जाति थी, जाति को माना, ना किसी धर्म को, उसने अपने देश को माना। और देश को मानते हो उसके पास में जबकि बाबर ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, आप मेरा साथ दें, लेकिन राजा हसन खां मेवाती ने उसको नकार दिया कि मैं हिंदुस्तानी पहले राष्ट्रभक्त हूँ, ना कि पहले राष्ट्रभक्त हूँ, पहले देश को देखूंगा। तो देश में उसका भाई था राणा सांगा, और ये आपने सब मालूम है कि भाई राणा सांगा ने खानवा बयाना के मैदान में 12,000 मेवों को, घुड़सवारों को लेकर और बाबर से युद्ध किया। यहाँ तक कि कहते हैं वो कुछ बढ़ा दिए तो वहाँ से उस टाइम पे राणा सांगा तो उस टाइम पे किसी काम से या कैसे भी चला गया था, लेकिन हसन खां मेवाती लड़ता रहा 12,000 लोगों के साथ में, और उसने अपने प्राणों की आहुति दी। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश हमारा है। आप अपने इतिहास को भी पढ़ के देखो थोड़ा सा, खास तौर से मैं मेवों से कहता हूँ अपना इतिहास पढ़ो, हम क्या थे और क्या है और क्या रहेंगे। वही मतलब हम कमजोर नहीं है, मौलवी साहब ने भी बताया है थोड़ी देर पहले कि हम कमजोर नहीं है। कमजोर है तो हम अपनी आदतों के कारण कमजोर हैं, क्यों कि अपने आपे को सुधारें। और सुधारना यह है, हम तो ना पढ़ सके लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं। सबसे पहली बात यह है कि इनको पढ़ाएं। तो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास में कलम है, और सभी के पास में है। अब कहते थे लोग कि यार 3% है ये लोग देश में और ये हुकूमत है। भाई उन्होंने मतलब तालीम को आगे रखा है। सबसे पहली बात यह है कि तालीम को आगे रखें। दूसरी बात, एक दिन मैं सोशल मीडिया पे अपनी कॉन्फ्रेंस में नौमान सरपंच की सुन रहा था, उसने ये कहा कि भाई आप अपने इतिहास को क्यों नहीं पहचानते। सरपंच साहब कह रहे थे आप अपने पीछा को देखो, हम क्या चीज है। हम वो है कि जिन्होंने, और अभी मौल साहब ने बताया कि दिल्ली का दरवाजा बंद हुआ करते थे तो मेव के लिए। मेव गुंडे नहीं थे, बदमाश डकैत नहीं थे, लेकिन ये सूरवीर और लड़ाकू कौन थी, हमेशा से लड़ाकू थी, लड़ाकू है, लड़ाकू रहेगी। और लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही कुछ मतलब देश में। और ये तो पहले से मैंने अभी भी बताया कि अभी कल की बात है, कल राजा हसन खां मेवाती की मूर्ति को वहां बड़क ली। अब कुछ अभी मार साहब बता रहे प्रिंसिपल साहब, कुछ लोगों को बुरा लगा है। भाई बुरा क्यों लगा है? ठीक है, मुसलमान एक खुदा के लिए सजदा करता, खुदा को पूछता, भाई वाइजे पूछो। आपके लिए वो मूर्ति को ये थोड़ी लगाई गई है कि भाई उसको आप पूछो। लेकिन यह है कि चलो अब भी बहुत कम याद है, कम लोगों को याद है कि भाई राजा हसन खां मेवाती क्या चीज थे, क्या हुए। कम से कम आने वाली संतान है, आने वाली पीढ़ी ये तो उस मूर्ति को देखकर याद करेंगे, उनको ये तो एहसास होगा कि हमारे बुजुर्ग ये थे। राजा हसन खां मेवाती हमारा बुजुर्ग था और जिसने इस देश के लिए ये किया। तो भाई अपने इतिहास को मत भूलो। मेरा कहने का मतलब जिन लोगों को बुरी लगी है, तो खास तौर से मौलानाओं से कहना है कि भाई इस बात को थोड़ा अपने तक सीमित रखो। ये जो किया है हरियाणा में, जो किया है वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, भाई ये कोई बात ना है। कम से कम एक याददाश्त, मेरे पड़ोस में, सबलाने के पड़ोस में एक शहीद हुआ था विशाख फौजी, और उस टाइम पे मतलब चौधरी सैयद हुसैन मंत्री थे। उस टाइम पे वहाँ के प्रशासन ने, आसाम के प्रशासन ने एक शहीद स्मारक के लिए कुछ राशि लेके आए कि भाई अब कुछ भी नहीं, अगर वो आप मूर्ति न बना दीजिए था कि आप वहाँ दरवाजा बना दें, उस दरवाजे पे लिखते हैं शहीद इशाक मोहम्मद। तो अब ये बताओ जी, वही छिजरवाड़ी पे और सबलाने में लोग भूल गए इशाक मोहम्मद इस देश में शहीद हुए। हमें यही करना चाहिए। अब शहीद भाई जबकि अपना इतिहास होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारी याद रहना चाहिए कि हमने इस देश के लिए क्या किया है। वो इशाक फौजी शहीद हो गए और अब उसके उस काम में ये मालूम नहीं है कोई इशाक शहीद हुआ है। तो भाई थोड़ी सी निशानी मेरे खास तौर से मौल साहब, मौलाना फारूक साहब से और इनसे कहना यह है कि थोड़ा सा इस बात पे भी कम ध्यान चाहिए। तो हराम हो भाई, हराम होता है जब देखो जी, जब हम उसकी पूजा करें। पूजा तो मुसलमान करता ही नहीं सिवा खुदा के, भाई पूजा थोड़ी करें, एक याददाश्त बन जाए तो कोई बड़ी बात ना है।
तो मेरा कहने का मतलब, और इशारे में अभी मौलाना फारूक साहब ने भी कहा है, प्रिंसिपल साहब ने, उन्होंने भी इशारे में तो कह दिया, लेकिन चलो इशारे में मैं कह रहा हूँ कि हम में खास तौर से दो कमी है। एक सबसे बड़ी कमी वो है कि राजा हसन खां मेवाती ने वो काम किया तो जो उसके सामने वाला दिल पर कोई ठेस ना लगे, और वो हम में कमी है। मतलब हम उस काम को ना करें, सभी ना करें, लेकिन चंद असामाजिक तत्व भाई उनने भी रोको कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं, हम वह काम ना करें जो हिंदू भाइयों के धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगे। और इस्लाम में ही बता रहा, यही इसी कैथवाड़ा में कुछ दिन पहले एक जलसा हुआ था, उलमा हजरात आए थे यहाँ पे, और उन्होंने ये कहा था, स्पष्ट ऐलान ये कहा था, इसी जगह पे मीटिंग हुई कि भाई उस काम को मत करो। अब इन्होंने तो पर्दे में रखा, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि गौ कशी वाला मामला जहाँ हुआ था भाई जलसा, सारे लोगों को पता इसी जगह पे हुआ था, और मैं चलता हुआ रुका था उस टाइम पे। उलमाओं ने ये कहा कि ये काम करना गलत है, जिस काम करने से हमारे बराबर के भाई जो है और हमारे भाइयों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगे तो हमें वो करना जायज नहीं है। और भाई हम तो मिये में कुछ दिन पहले हम हल्के हल्के छोटे छोटा जब लोग कहते हैं कोई अपराधी कितने बड़े अपराध कर दिए करे हो, तो वो अपराधी तो यार मार दियो, यार मारने लायक अपराध कर दियो, तो जब उसको मारने के लिए तैयार होते थे ना, तो वो अपराधी ने अगर ये बोल दिया अगर भाई मैं तैयारी गाय भाई, बुजुर्गों को तो हमें तो पता हो सारी बात की, तुम्हारे सामने अगर कोई किसी को मार रहे हो वाले गाय बढ़ गो, जब वो गाय बढ़ा लेंगे आदमी है, लेकिन गाय बनने से वो आपकी जान बचा देगा। हमारा बुजुर्ग गेहूं का बुजुर्ग ऐसे रहे कि गाय बनने से ही जवान से ये कहता मैं तुम्हारी गाय हूँ तो जान बचा देगा। तो भाई देखो थोड़ा सा यहाँ भी देखो हमारे बराबर के भाइयों पे भी इन भाइयों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस ना लगे, ये सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा तो मैंने पता ये जो चल रहा है वगैरह, सरपंच ने नोमान सरपंच ने सोशल मीडिया पे भी ये बात कही है, अगर ध्यान दें तो भाई पे दे दे भाई, और ध्यान दिया भी जाएगा, ऐसी बात ना दिया जाए। जब हम सब मिलेंगे और एक होकर रहेंगे तो क्या ये बच्चे को जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे हम ना हो से। तो भाई कहने को बस इतना ही बहुत, हालांकि सारी बातें ना बताएंगे पर उलमा हजरात आए हुए हैं, देखो इनसे बड़े हम है ना, ये सारी बातें बताएंगे और समझदार जी में सारी बातों को आप सुनोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कमियां हैं हमारी मेवात को, जबकि हमें इन भाई भाइयों में हमें समझौता है, ऐसी बात नहीं कि हमें दुश्मनी अब भी नहीं है, देश में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ना तो अगर जितना रहम मुसलमान में उतना रहम हिंदू में भी है। हमारे यहाँ हम एक है और भाई भाई रहेंगे शायद, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा सुधार करने के लिए अपनी नस्लों को सुधारो और इन्हें पढ़ाओ। खास सबसे बड़ी बात है कि इन्हें पढ़ाओ, और पढ़ेंगे तो खास पढ़ेंगे तो अपना हकीकत को भी इन्हें मालूम होगा। शुक्रिया भाई, मैं इतना ही बहुत सही मंगा ले भूल पा रही अभी आपने शौकत जी सबलाना की तकरीर सुनी, आप एक बार इनके लिए तालियां बजाओ, अच्छी अच्छी बातें हम कहेंगे। कार्यक्रम की कामयाबी की गारंटी लगभग मिल चुकी है, क्योंकि हमारे बीच में जनाब सद्दीक अहमद बेग नूह से, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और बहुत बड़े लेखक हैं, जिनको पूरा हरियाणा क्या पूरा राजस्थानी यूनिवर्सिटी में भी पहले जाना हुआ, तो उन्होंने ख़ास तौर से आपका जिक्र किया कि सद्दीक साहब को हम पढ़ते हैं, आपकी पुस्तकें पढ़ते हैं, आप इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। आप एक बार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे आदरणीय रमजान जी चौधरी साहब जो एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं नूह से, वो हमारे बीच में हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई अली जी रूबी कामा से, राजवीर सिंह दायमा जी वकील साहब, उमर मोहम्मद जी जिला पार्षद पाडला, अख्तर हुसैन प्रधान मेवात विकास सभा नूह, डीडी खान नूह,
हाजी फतेह मोहम्मद फिरोजपुर झुरका, निहाल जी मीणा कामा से हमारे बीच हैं, राजेश जी सरपंच साहब, विजय जी एडवोकेट साहब, साकिर जी बिलग ये मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आलिम लोग हैं, मोहम्मद मोमी साहब हैं जिनको अच्छी समझ है न केवल धर्म के बारे में बल्कि समाज की स्थितियों के बारे में, और जो हौसला रखते हैं समाज को सही दिशा देने की। मौलवी हारून साहब हमारे बीच में हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं और ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो दीन के लिए बहुत बड़ा काम कर चुका है। हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत की इस बेला में मैं चाहता हूं सरपंच साहब आप सभी अतिथियों का साफा बांध करके स्वागत करें। नौमान जी, और ये स्वागत की जो परंपरा है ये हमारे मौलवी मोमीन जी के संरक्षण में, नेतृत्व में और उनके हाथों से संपन्न होगी। सबसे पहले मैं सबसे पहले आप सिद्दीक अहमद मीर नौमान सरपंच, वरिष्ठ इतिहासकार, उनका फ्रेंड, इनकी पूरे भारत में बड़ी पहचान है, मोमीन खान, इससे उनका स्वागत करें। ताऊ का नूह से आप तशरीफ लाए हैं। मदरसा यहाँ पर। भाई रमजान जी चौधरी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। भाई रमजान जी चौधरी साहब वरिष्ठ एडवोकेट। ऊपर आ जाओ वकील साहब, आ जाओ आ जाओ साहब, जा तक सरपंच आप भाई तुम साहब कहां बोल हार हो नहीं आ जाओ बोली हमीद साहब। उमर मोहम्मद जिला पार्षद पाडला। मौलाना हारून दिल्ली मदरसा इनका, नौमान का बड़ा भाई कारी साहब। मौलवी हनीफ जी अलवर से हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मंच पर पधारें। हनीफ जी, मौलवी हनीफ जी आइए सर। उमर मोहम्मद जी जिला परिषद पाडला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पहले से हम मिलते रहते हैं। हनीफ जी, मौलवी हनीफ जी का स्वागत करें। याकूब जी ढाणा का स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना हनीफ साहब अलवर से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना हनीफ साहब इस वक्त में हमारे मेवात की ऐसी शख्सियत है जिसका हम उलमाए इकराम यानी बड़े बड़े उलमा जो यहाँ के हिंदुस्तान हमारे खुसूसन मेवात से हिस्से में जो हैं, मौलाना की तारीफ, मौलाना की खिदमत इतनी है, यानी इस वक्त जो मुजाहिदीन की जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाली जो शख्सियत थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी शख्सियत, मौलाना अबुल देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे एक बहुत सारे हज़रात हैं। तो मौलाना हनीफ साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के उसकी शख्सियत के ऊपर हम इनको आजमाते हैं। और ये भी नहीं देखते कि मेरे पास गाड़ी होना, जहाँ भी किसी किस्म का किसी के कांटा लगता है, मिल्लत के कहीं भी मेवात में किसी को भी परेशानी आती है तो ये हर जगह पहुँचे रहते हैं।
और तमाम मेवातियों का या गैर मेवातियों का जहाँ भी कोई ऐसा एहसास होता है उसके साथ में खड़े रहते हैं। बड़ी शख्सियत है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर, हमारे इलाके के ऊपर बहुत ताबे कायम रहे। शुक्रिया, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। बेशक आपसे हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि